नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। श्रीराम पॉलिटेक्निक रुड़की रोड मुजफ्फरनगर पर युवा गुर्जर महासभा के द्वारा गुर्जर संसद का आयोजन किया गया। गुर्जर संसद को संबोधित करते हुए युवा गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव लोकेश गुर्जर व प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना ने कहा कि आज गुर्जर समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी लोकसभा चुनाव में ज्यादा टिकट देगी उसको समर्थन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने गुर्जर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गठन का ऐलान किया, जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। संसद को संबोधित करते हुए हरियाणा अध्यक्ष करम सिंह गुर्जर व संयोजक साधु गुर्जर ने समाज में दहेज नशा को खत्म करने पर और महिला शिक्षा बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी काल में लंबे समय तक क्रिमिनल क्राइम में रहने के बावजूद गुर्जर समाज लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे युवा देश सेवा में आगे आ रहे हैं और अच्छा संकेत दे रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए अभिषेक गुर्जर ने समाज में ब्रह्मभोज को बंद करने के साथ ही जनक विजय सिंह पति को भारत रत्न देने की मांग भारत सरकार से की। अभिषेक गुर्जर ने गुर्जर सद्भावना सभा मुजफ्फरनगर की ओर से 2,50,000 की धनराशि भी गुर्जर छात्रावास में हॉल निर्माण के सहयोग में संस्था अध्यक्ष रामपाल सिंह को दिए। जिला अध्यक्ष चौधरी रविंद्र सिंह ने कहा कि गुर्जर संसद में जनपद के हजारों की संख्या में उपस्थित हुए गुर्जर समाज के लोगों ने ध्वनि मत में सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, नैतिक और आर्थिक स्थिति पर चर्चा के साथ समाज के जिम्मेदार लोगों ने बड़ी प्रबलता के साथ अपने विचार रखते हुए वर्तमान राजनीतिक क्षेत्रों में समान सहभागिता प्राप्त करने, मृत्यु भोज, दहेज व अंधविश्वास का त्याग करने, चुनाव में बाहरी प्रत्याशी का बहिष्कार करने के साथ अन्य प्रस्ताव पारित किए। समाज के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा करने के लिए हम बहुत समय से प्रयास कर रहे थे। तो हमारे मुजफ्फरनगर के हमारे साथी हैं रविंद्र जी, इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ये गुर्जर संसद का कार्यक्रम किया है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक जो विषय हैं उन सब पर चर्चा चल रही है अंदर, आप सब लोग देख रहे हैं। तो उसी पर निष्कर्ष निकलेगा, उसके संबंध में आप सब लोगों से बात करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। लोकसभा चुनाव की भी तैयारी पूरी हो गई है। गुर्जर समाज का कितना रोल रहेगा इस बार का? लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर गुर्जर समाज का बहुत बड़ा रोल रहता है और इस बार भी रहेगा। हमारे जो राजनीतिक दल है, मैं तो ये कहूँगा कि हमारी संख्या के हिसाब से हमें टिकट कम दिए जाते हैं, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। और इस बार निश्चित रूप से हम लोकसभा चुनाव तक हर जिले के अंदर इस तरह के कार्यक्रम करेंगे, लोगों को जागृत करेंगे और निश्चित रूप से जागृति आएगी। और लोकसभा चुनाव में हम सब लोग मिलकर ज़्यादा टिकट पर मांग करेंगे। जो पार्टी हमें ज़्यादा टिकट देगी उसको हम समर्थन करेंगे। पहले वाला विषय नहीं है। पिछली बार हमें कम टिकट दिए गए थे, हम ज़्यादा टिकट की मांग करते हैं। तो निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को इस बारे में सोचना चाहिए। देखो, सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, शैक्षिक है, नैतिक है, इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा की गई है। और हम पिछले करीब 1 महीने से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। हमारे ज़िले में जो है 105 गांव हैं, 1 लाख से ऊपर गुर्जर इस जनपद में निवास करते हैं। और जो नगर है, खतौली है, जानसठ है, भोपा है, बुढ़ाना है, शहर में भी काफ़ी संख्या में गुर्जर इस ज़िले में रहते हैं। और इस संसद में जो है हमने जो हमारे समाज का चिंतन दिन रात करते हैं, चाहे प्रधान है, पूर्व प्रधान है, जिला पंचायत है, समाज के गणमान्य लोग, उन सभी को निमंत्रित। ये भीड़ का कार्यक्रम नहीं था, ये जो समाज के जिम्मेदार लोगों का कार्यक्रम था, ये हमने किया है। इसमें प्रस्ताव की बात हुई थी कि किस तरह के प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए हैं? देखो, प्रस्ताव तो ये है कि जो बाहरी लोग जो है आके चुनाव लड़ते हैं, एक तो उन लोगों से भी हम बड़े परेशान है। वे अब यहाँ पड़ा खींच कर तो हम वोट कराते हैं यहाँ से, उनके फ़ोन भी नहीं उठते। अब मान लिया उनके फ़ोन भी उठते होंगे, 10-5 लोगों को उठते होंगे, लेकिन जो आम गुर्जर है, आम गुर्जर तो जहाँ जो मेन ठिया है वहीं पर जाएगा। तो ये लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखो, लोकसभा को लेकर ही निर्णय लिया गया। जो राजनीतिक पार्टी हमारे समाज को देखेगी, हमारा जितना हिस्सा बैठता है, हमारा हिस्सा हमें देगी, हम उसी को जो है उसी को और अपना वोट करेंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया। हलचल इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।